ये देखिए हाथापाई होते हुए निर्दलीय पार्षद और बीजेपी के पार्षद के उसमें ये देखिए दोनों विपक्ष और पक्ष के बीच में झड़प होते हुए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पर्वतवाणी लाइव पर। मैं आपके साथ तन्मय भोगना। इस वक्त मैं मथुरावाला वार्ड नंबर 85 में मौजूद हूं और बीते कुछ दिन पहले यहां पर एक विवाद हुआ था। और विवाद क्या हुआ था वो तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन जो विवाद हुआ था उसमें जो विवादी थे बहुत ही अलग अलग तरीके का मामला सामने आया था। लेकिन अभी मेरे साथ मामचंद वर्मा जी हैं, मैं उनके पास आना चाहूंगा। पूर्व पार्षद 85 वार्ड से हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी सर, मैं पहले तो यही जानना चाहूंगा जो विवाद यहाँ पर हुआ था, किस किस के बीच वो विवाद हुआ था और क्या वो विवाद था, हमारी जनता को एक बार बताएं। नहीं, विवाद तो कुछ नहीं था। एक हमारा जो प्रोग्राम पहले से जो है वहाँ पर वो था, प्रस्तावित था कि विधायक जी द्वारा वहाँ पर जो है शहीद कारगिल शहीद गोविंद सिंह रांगड़ का सामुदायिक केंद्र उनके नाम से वहाँ पे बनना है। तो उसकी सूचना समस्त ग्रामवासियों को दी गई थी और वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था। जिस शिलान्यास का जब कार्यक्रम चल रहा था तो उस समय जो वर्तमान पार्षद हैं, वर्तमान पार्षद के साथ कुछ समर्थकों के साथ वहाँ पर आए और विधायक जी को गो बैक के नारे लगाने लगे। तो गो बैक के नारे लगाने लगे और उनका जो कहना था कि यहाँ पर जो है शहीद के नाम से सामुदायिक केंद्र न बना जाए और एक पार्षद कार्यालय यहाँ पर बनाया जाए। मतलब एक शहीद के शहीद से ऊपर एक पार्षद है आज की डेट में कि शहीद का वो ना बने, वहाँ पर तो वो बन जाए जी मेरा कार्यालय। बिल्कुल, ये बड़ा सोचने का विषय है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि जो हमारे वर्तमान पार्षद हैं वो किसके बहकावे में और किसके कहने से ऐसे कृत्य कर रहे हैं, उनसे हमें ऐसी आशा नहीं थी। जिस तरीके से मथुरावाला के लोगों ने उन पर विश्वास जताया था, वो पूर्व सैनिक हैं। पूर्व सैनिक होने के बावजूद उन्होंने कारगिल शहीद के कार्यक्रम में आके इस तरीके से विघन डाला, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से जो परसों का जो दिन था मथुरावाला की राजनीति में और इतिहास में बड़े काले अक्षरों में लिखा जाएगा। अच्छा भाई साहब, तो मैं इसमें एक चीज़ और जानना चाहूँगा। मैं रमोला जी से ही बात कर रहा था, उनका भी वर्जन मैं आपको सुनाऊंगा। तो उनके द्वारा एक चीज़ बार बार कही जा रही थी कि वहाँ पर तो नगर निगम ने किसी को एनओसी नहीं दी है, ना मेरे को दी है, ना किसी को एनओसी दी है। तो क्या है ये मामला? देखिए, नगर निगम की एनओसी तो जा रखी है और नगर निगम की एनओसी की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि उस जमीन पे पहले से ही विधायक निधि का कार्य हो चुका है। 7 साल पहले विधायक जी ने उस पर 10 लाख रुपए लगा के उसकी बाउंड्री कराई, उसको कब्जा किया जा रहा था, उसको ज़मीन को बचाया, उसको भराई कराई। तो उसमें उस समय वर्तमान में नहीं बनाया जा सकता था, उसको 1-2 साल के लिए छोड़ा गया था क्योंकि वो 12 फुट गहरा गड्ढा था। उस ज़मीन को बचा के उस पर विधायक निधि का पैसा लग चुका है ऑलरेडी और वो प्रस्तावित थी। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ बहुत ही कार्यकर्ता थे, उनका और डबराल जी पूर्व सैनिक हैं, उनका सबका ये कहना था कि यहाँ पे शहीद के नाम से और उसके परिवार का भी, रांगड़ों का भी वर्चस्व है यहाँ पे, कि यहाँ पे शहीद के नाम से एक सामुदायिक केंद्र बनाया जाए। और विधायक जी ने इस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, पूरा देश इस समय जो है शहीदों के सम्मान में लगा हुआ है। किस तरीके से आप देख रहे हैं, रोज तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। तो उस हिसाब से हमने एक उचित समय समझकर उसका शिलान्यास करना हमने उचित समझा और उसका शिलान्यास हम कर रहे थे। शिलान्यास हमने पूर्ण किया भी है और कल या परसों में उस पर काम जारी हो जाएगा, काम करेंगे। तो वो जो भूमि जो है अभी, वो भूमि है किसकी? वो ग्राम पंचायत की है, क्षेत्र की है, नगर निगम की है, किसकी है वो भूमि? देखिए, ग्राम पंचायत की नहीं, वहाँ पे पूर्व में एक स्कूल हुआ करता था, सरकारी स्कूल होता था। तो स्कूल इधर शिफ्ट कर दिया गया था बहन जी की जमीन में और वो आगे खाली गड्ढा, एक तालाब हुआ करता, उसके दोनों तरफ लोगों के खेत थे, मकान बन गए। तो उस जमीन को विधायक जी द्वारा जो है बचाया गया है। चलिए, उस जमीन को बचाया गया है। जो जमीन की बात यहाँ पर हो रही है उस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन अभी मैं वर्मा जी बात करूँ, अगर 99 पार्षद हैं, 100 पार्षद रमोला जी मिला करके, तो उनकी क्या सुविधा है यहाँ? नगर निगम ने दिया है कि उन्हें कोई बढ़िया एसी वाला कार्यालय? नहीं, मेरे को तो लगता नहीं नगर निगम ने कोई 100 वार्डों में, किसी में, आप भी मेरे से ज़्यादा घूमते हैं, आपकी 100 वार्डों में कहीं पर कार्यालय दिया है। लेकिन यह है कि नगर निगम से प्रस्तावित जरूर है, जहाँ सूटेबल होगा, जहाँ पर जगह होगी वहाँ पे कर दिया जाएगा। लेकिन एक पार्षद बिल्कुल सारा काम धाम छोड़ के, बरसात आने वाली है, हमारी निकासी नहीं हुई, नालियों की सफाई नहीं हुई और पूरे सफाई के कार्य छोड़ के, लाइट पानी के कार्य छोड़कर वो सिर्फ एक ऑफिस पे अपने समर्थकों के साथ लगे हुए हैं कि मुझे ऑफिस चाहिए, ऑफिस चाहिए। कोई ये किसी के पिताजी की विभूति तो है नहीं, आज वो हैं कल हम होंगे, कल हम थे आज वो हैं। तो ये कोई अपनी निजी वो तो नहीं है। किस तरीके की रट लगा रहे हैं, किस तरीके का उनका सोचना है, इससे ये मेरे तो सोच से परे है। जी रमोला जी, तो पिछले कुछ दिन पहले भी यहाँ पे जो मामला हुआ है, क्या पूरा मामला हुआ है, एक बार थोड़ा हमारी जनता को बताएंगे? जी सर, ये हुआ सर, यहाँ पे भी पार्षद ऑफिस के सिलसिले में विवाद हुआ था अभी। तो जैसे मैं आपको अवगत करा दूँ कि
मेरे से पहले जो पार्षद होता था वो तो जनरल ऑफिस में बैठा करते थे। तो जब मैं बना तो वो बिल्कुल उन्होंने बाउंड्री वॉल पैक करके बिल्कुल ही उसे दीवार लगा के चिनवाई करा दी। तो मुझे वैसे दोबारा से मेयर साहब या आयुक्त मैम से वो आवंटित किया जा चुका है वही वाला, पर कुछ हस्तक्षेप के कारण वहाँ पे मेरे को बोला कि चलो आप इस विवाद में मत पड़ो, आपको हम दूसरी लैंड पे ऑफिस बना के दे देते हैं। तो जैसे ही मैंने दूसरी लैंड दिखाई, उसका प्रस्ताव पास हुआ, उसका सर्वे भी हो चुका था, जेई साहब वगैरह करके चले गए थे। तो उसके कुछ दिन बाद ही, मतलब उसके 10 दिन बाद ही हमारी ये बीजेपी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आके उस भूमि पे समुदाय भवन का शिलान्यास करने आ जाते हैं, जबकि उसका कोई प्रस्ताव पास नहीं था, कुछ पास नहीं था, न निगम को इसकी स्वीकृति जानकारी थी। तो इस बात पे थोड़ा विवाद बढ़ चुका था। तो इसके बाद नगर निगम की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई रही? नगर निगम के कोई अधिकारी का कोई बयान आया है इस मामले में? इसमें आयुक्त मैम का बयान आया था। उन्होंने कहा हमने किसी को ये आवंटित नहीं की है, खाली हमने पार्षद ऑफिस के लिए इसका मतलब विजिट किया था, मतलब स्वीकृति एनओसी उन्होंने किसी को नहीं दी थी अभी तक। जी सर। तो वहाँ पर जो मारपीट थी वो किनके द्वारा क्या वहाँ पर शुरू हुआ था, किनके द्वारा वो की गई? वहाँ पे सर मारपीट का ऐसा कोई उद्देश्य था नहीं। इन्होंने क्या, जब उस ज़मीन को उद्घाटन कर शिलान्यास करने गए थे तो पहले तो इन्होंने फर्जी उसको शहीद का नाम दे के उसको रातों रात उसका वाइट चेंज कर दी, क्योंकि उसमें वो समुदाय भवन का ही प्रस्ताव लेके आ रहे थे। तो इन्होंने अपनी राजनीति उसको पलटी करने के लिए उसको शहीद का नाम देना शुरू कर दिया। पर उसमें ऐसा हमने विवाद हमारा उसका नहीं था, शहीद से हमें कोई विवाद नहीं था, पर 250 गज की ज़मीन में एक समुदाय भवन बनाना एक उचित नहीं है। जबकि उस परिवार का मानना है कि उनको एक इस टाइप का गेट दे दे जो मथुरा में दिखे गेट। उनको ये नहीं चाहिए कि उस परिवार से तो किसी ने पूछा ही नहीं उनको चाहिए क्या, ना उनके लड़के को पूछा, ना उनकी माताजी को पूछा, खाली उनको बुला दिया है। जैसे ही थोड़ा विवाद हुआ था तो बल्कि वो माताजी वहाँ से उठ के घर चली गई थी। उन्होंने बोला मुझे इस विवाद में फंसना ही नहीं आप लोगों के बीच में, आपको यकीन ना हो तो आप उस परिवार से पूछ सकते हो। उनको इस चीज़ की जानकारी तक नहीं थी कि वो करना क्या चाह रहे हैं। तो वो ये बोल रहे हैं समुदाय भवन बनता भी है, यहाँ पे हमारा नाम लिखाया भी जाता है, तो ये समुदाय भवन का मतलब तो कोई इज्जत नहीं हुई ना। समुदाय भवन में क्या थोड़ा सा लिख दें कहीं पे भी श्री गोविंद सिंह रांगड़ जी, जबकि उनका दर्जा, मैं बताऊं, मैं खुद आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, मैं फादर से लेके मेरा भाई सब आर्मी से रिलेटिव है। जो बंदा 1997 में शहीद होता है, आज इस पार्टी को आज 29 साल बाद याद आ रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। क्योंकि ये करना होता है जब आपको पता होगा कोई शहीद होता है, तो कोई भी शहीद होगा साल भर के अंदर उनके गेट लग जाते हैं क्षेत्र में, उससे पता लगता है कि बंदे ने अपनी कुर्बानी दी है। और सबसे बड़ी बात बता देता हूँ मैं आपको, वो एक ऐसे युद्ध में शहीद हुए थे जहाँ उनको सेना मेडल भी मिला था, तो ये बहुत बड़ा सम्मान की बात थी। पर क्षेत्र के वासियों ने या नेताओं ने, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया अभी तक। अब याद आई उनको, जब एक छोटी सी पार्षद ऑफिस की डिमांड जब वहाँ पे गई तो तब उनको ही राजनीति याद आई 29 साल बाद। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा या इनका, समझो जो भी आप समझो। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।